अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इससे पहले भी हम आपको मुख्तलिफ होम ग्राउंड्स पे जो हमारे अहम तरीन बॉर्डर्स थे, मिसाल मीरान शाह और मीर अली के साथ साथ हमने करतारपुर की वीडियोस बनाई और वहाँ किस किस्म का काम हो रहा है, वहाँ किस तरह बैंकिंग सेक्टर खिदमात अंजाम दे रहा है और बैंकिंग सेक्टर की वहाँ ज़रूरत क्यों है, उस हवाले से हमने आपको मालूमात बहम पहुँचाई। इस वक्त भी हम पाक अफ़गान बॉर्डर के हवाले से पारा चनार से आगे खरलाची का एक बॉर्डर है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि ये इस वक्त हम रास्ते में है और ये हम पारा चनार से निकले हैं। पारा चनार से खरलाची का रास्ता कोई 25 किलोमीटर है और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का एक अहम बॉर्डर है जहाँ की तिजारत तकरीबन डेली की 450 से लेके 600 ट्रक्स पर मुश्तमिल होती है और जहाँ अजनास के साथ साथ जो मेन यहाँ का है कोयला जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आता है और उस पर जो आप इनकम टैक्स की मद में समझ लें या कस्टम ड्यूटी की मद में समझ लें कि पाकिस्तान को अरबों रुपए मौसूल होते हैं। जी नाज़रीन, ये देख रहे हैं आप हम बॉर्डर पर आ चुके हैं। ये बॉर्डर टर्मिनल का बोर्ड आप देख रहे हैं और NLC वाले फ़िलहाल इसकी निगरानी कर रहे हैं और इनकी इजाज़त से हम गाड़ी लेकर अंदर जा रहे हैं। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ टर्मिनल्स बने हुए हैं जहाँ पर ये सारी बिज़नेस डीलिंग्स और बिज़नेस ट्रांजैक्शन होती हैं और ये भी जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की जो है पार्किंग एरिया आप कह सकते हैं कि यहाँ उनका वज़न किया जाता है और यहाँ सारी पार्किंग की जाती है। सामने अगर आप देखें तो ये वो बॉर्डर है, मेन गेट है जहाँ से क्रॉस करके अफ़गानिस्तान के अंदर जाते हैं और अफ़गानिस्तान से वापस यहाँ पर आते हैं। ये हम नेशनल बैंक के बूथ पर पहुँच गए हैं। ठीक है, ये बूथ 24/7 जो है ये खुला होता है और ख़िदमात अंजाम दे रहा होता है। बॉर्डर सिस्टम पर बूथ की फराहमी के लिए जो कमिटमेंट की उसको नेशनल बैंक की मैनेजमेंट ने बर वक्त ना सिर्फ पूरा करवाया बल्कि उससे ताजर बरादरी को जो सहूलत हासिल हुई, आज हम उसको कवर करने के लिए इन बॉर्डर एरियाज़ पर मौजूद हैं। पहले भी हम मीरान शाह गए, मीर अली गए और उसके बाद हमने करतारपुर बॉर्डर भी आपको दिखाया कि वहाँ पर किस तरह से प्रोसेस वहाँ का है, किस तरह से काम होता है। इसी तरह आज खरलाची बूथ पर हम मौजूद हैं। खरलाची बूथ पे 300 ट्रक्स का डेली ट्रांजैक्शंस होती है, आमद और जाना दोनों चीज़ें होती हैं, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ तिजारत कितनी ज़्यादा है। और उस तिजारत की मौजूदगी में नेशनल बैंक का क्या काम है, नेशनल बैंक किस तरह काम कर रहा है और नेशनल बैंक किस तरह काम करेगा। मैं चाहता हूँ कि ये बात मेरे बजाय ख़ुद नेशनल बैंक के ब्रांच मैनेजर पारा चनार मोहम्मद अली आपको बताएं, क्योंकि वो इस बूथ के ना सिर्फ इंचार्ज हैं बल्कि उनके पास ट्रेडर्स का बड़ा आना जाना रहा। मोहम्मद अली साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, शुक्र। मोहम्मद अली साहब, नेशनल बैंक ने ये बूथ कायम किया जी सर। और इस बूथ के हवाले से नेशनल बैंक के जहन में क्या चीज़ थी, नेशनल बैंक क्या करना चाहता है और नेशनल बैंक को क्या कोई फ़ायदा भी हासिल होगा, इस हवाले से थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नाजरीन हैं, बैंकिंग सेक्टर के दोस्त हैं और जो ताजर बरादरी या मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन्हें थोड़ी डिटेल बताएं कि ये बूथ कब कायम हुआ, इस बूथ के मकासद क्या हैं, इस बूथ के खुलने से किन लोगों को फ़ायदा होगा, ये ज़रा थोड़ी सी हमें तफसीलात बताएं। सबसे पहले मैं आपका और अपने नेशनल बैंक मैनेजमेंट का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सर कि वो रीजनल ऑफिस बनू के अरशद साहब ने इमरजेंसी बेसिस पे आके मुझे इन्फॉर्म किया कि अली आप जाके उधर नेशनल बैंक खरलाची में हमने एक बूथ खोलना है। तो हम इमरजेंसी बेसिस में आके यहाँ पे NLC का जो मेजर साहब था, मेजर शफ़ी साहब, उसके ताउन की वजह से उसने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया और हमने इमरजेंसी बेसिस में 10 तारीख़ को यहाँ पे बूथ का इफ्तिताह किया और यहाँ पे के जो ट्रेडर हैं वो हम नेशनल बैंक से बहुत खुश हैं। नाज़रीन, आपको अंदर लिए चलते हैं बूथ में किस तरह से काम हो रहा है। ये हमारे नेशनल बैंक का जो बूथ है, हमारे जो स्टाफ के 2 मेंबर आए हैं सर। चलते रहे। सर ये हमारे एहतिशाम उल हक साहब हैं, ऑफिसर ग्रेड 2 है और ये इसके स्टाफ है। उमर साहब है, ऑफिसर ग्रेड 3 है। कैसे उमर? खैरियत से आप? ठीक है। और सर ये माशाल्लाह ये 10 तारीख को जब हमारी ब्रांच बूथ की इफ्तिताह हो गई सर,
ये 10 तारीख से हमारे 24 आवर्स ये लोगों को और ये ट्रेडर वालों को अपना जो नेशनल बैंक की सहूलियत है 24 आवर्स 24 घंटे ये ब्रांच में होते हैं और ये कस्टम रिसीव करते हैं सर। ठीक है। अच्छा, नेशनल बैंक का जो बूथ खोलने का मकसद था वो मकसद क्या था? एक तो ये, दूसरा ये कि वो मकसद किस हद तक पूरा हो रहा है, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं या नहीं, या यहाँ पर कितना कैश के हवाले से जो कैश ट्रांजैक्शन आप रिसीव करते हैं उसको लाना ले जाना वो किस तरह से मैनेज करते हैं, वो थोड़ा सा हमें उसके हवाले से कुछ आगाही दें। सर कैश के हवाले से क्योंकि हमारी रीजन के जो हमारा जो इंश्योरेंस है वो 20 मिलियन है, तो और दूसरे सर यहाँ पे पाक आर्मी के साथ हमारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल बैंक के और पाक आर्मी के ताल्लुकात और उन लोगों का हम ख्याल रखते हैं। कैश ले जाने में कोई इशू नहीं है सर, वो पाक आर्मी के हमारे साथ उसकी ताउन है। और दूसरे सर यहाँ पे जो ट्रेडर लोग हैं सर वो नेशनल बैंक के हवाले से इसलिए खुश है क्योंकि ये पारा चिनार का जो रोड बन रहा है सर ये इसके कम से कम आने जाने में 3 घंटे से ज़्यादा टाइम लगते थे। जो हमारे ब्रांच में आते थे वहाँ पे चालान जमा कर देते हैं, या जब लेट आते थे 5 बजे के बाद 6 बजे तो फिर हम भी उधर ताउन करते थे क्योंकि यहाँ पे गाड़ी को आना जाना जब ये क्लियर नहीं होता है तो यहाँ पे ड्राइवर और वहाँ के जो मतलब है लोगों को बहुत मुश्किलात होती थी। लेकिन सर यहाँ पे वो ट्रेडर वाले बहुत खुश हैं इस हवाले से कि वो 3-4 घंटे वो भी उसके बच गए, टाइम का भी उस हमने मतलब कोई इशू नहीं है। ये जिस टाइम आते हैं ये एहतशामुल हक साहब और ये हमारी जो स्टाफ है उसी चालान रिसीव करते हैं और 25 मतलब 5-10 मिनट में उसको हम फारिग करके और ख़ुशी से वहाँ पे सारे ट्रेड वगैरह कर देते हैं सर। ठीक है। एहतशामुल हक साहब, मुझे ये बताएं कि आप के पास जो ट्रेडर आ रहा है आप कितनी देर में उसकी वो क्या चालान लेकर आता है या क्या होता है, और आपका क्या प्रोसेस है, उसको कितने डेली आपके पास नॉर्मल लोग ट्रेडर्स आते हैं, कितना कैश आपके पास आ रहा है? नंबर 2 बात ये कि कितनी देर में एक क्लाइंट को आप फारिग करते हैं? पहले तो क्लाइंट की अगर आप बात करें तो हमारी ये कोशिश होती है कि तकरीबन 3 to 5 मैक्सिमम हम मिनट जो हैं एक कस्टमर को हम फारिग करें। ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि कैश इन मिलियंस में होता है तो थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो जाता है। ठीक है। रही कस्टम चालान की बात तो सर कस्टम चालान तो है जो है जैसे ट्रेडर्स हमारे पास आते हैं कैश डिपॉजिट के लिए तो हमारे पास विबॉक सॉफ्टवेयर जो है उसके थ्रू हम उनके लिए उनके अपने कस्टम में अकाउंट बने हुए इंडिविजुअल हर ट्रेडर का, तो उनके अकाउंट कोड में हम वो पैसे डिपॉजिट करके उनको एक कॉपी उनको देते हैं और एक अपने पास रिटेन करते हैं बैंक रिकॉर्ड के लिए। ठीक है। वो लेके वो उनको स्टैम्प लगा के वो जाके उनके कोड में जैसे पैसे क्रेडिट हो जाते हैं तो आगे जाके वो कस्टम वाले उनका फिर आगे प्रोसेस कर लेते हैं कि आपके पास पैसे जमा हाँ तो जी उसकी बुनियाद जी। ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि इस से कुछ ताजिर बरादरी को मजीद कुछ सहूलत हासिल होगी? ताजिर बरादरी की तरफ से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला है? ताजिर बरादरी जो है वो काफ़ी खुश हैं इस इनिशिएटिव से जो पीएम इमरान खान ने लिए हैं इनके लिए, स्पेशली जो बॉर्डर पे इनको ब्रांच की सहूलत प्रोवाइड की है हमारे बैंक मैनेजमेंट ने, उनका काफ़ी जो है की रोल है इसमें। और जहाँ तक हम ट्रेडर से हमारी इंटरव्यू है तो वो इनको ये प्रॉब्लम थी कि यहाँ से जब वो पर चिनार जाते थे और आते थे तकरीबन ये 19 to 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो इनका तकरीबन 2 to 3 आवर्स इनके जो है वो ज़ाया होते थे। तो इस टाइम अब और वो बिज़नेस इस ब्रांच की वजह से थोड़ा ज़्यादा हो गया है और एक तो हम 24/7 इनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनसे वो काफ़ी खुश है, काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड भी हैं। तो नाज़रीन आपने ये सुना मोहम्मद अली की ज़बानी और एहतशामुल हक की ज़बानी कि नेशनल बैंक मैनेजमेंट बिलखुसूस सदर बैंक आरिफ उस्मानी साहब, ग्रुप चीफ ऑपरेशन इमरान फारूकी साहब, ग्रुप हेड ऑपरेशन महमूद अख्तर नदीम साहब और अपना रीजनल हेड यहाँ पर RMT में इमरान अरशद साहब, हिमायतुल्लाह साहब और जो भी उनके टीम मेंबर्स थे, उन्होंने जिस तरह से काम करते हुए जो जिम्मेदारियाँ मोहम्मद अली को दी, एहतशामुल हक को दी, ये उस को पूरा करने की कोशिश करते नज़र आते हैं। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, इसको बात को समझा जाए कि यहाँ से पारा चनार जाना
25 से 30 किलोमीटर का सफ़र था, जो वीडियो में भी आपने देखा कि 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र था, लेकिन टूटा फूटा रोड, 2 से ढाई घंटे लगते थे। चोरियाँ, डकैतियाँ, छीना झपटी, ये सब आम बात है, ठीक है। 30 मिलियन प्लस की यहाँ ट्रांजैक्शन पर डे होती है, जो इस ब्रांच में, जो इस बूथ में जमा होगी, ठीक है। उस बूथ के लिए आप लोगों का, यानी नेशनल बैंक की मैनेजमेंट का किरदार बहुत लायक तहसीन है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसको बूथ से ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया जाए कि उससे बहुत फ़ायदा होगा यहाँ से आर्म फोर्सेस को, यहाँ NLC वालों को, यहाँ और जो दीगर लोग शामिल हैं, ताजिर बरादरी को ख़ुद यहाँ पर जो है वो कई उन्होंने नेशनल बैंक पे एतमाद का इजहार किया और उनका बहुत बड़ा डिपॉजिट यहाँ पे आ सकता है। तो इस पे भी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए और इस पे भी इनिशिएट करना चाहिए। बिलखुसूस NLC ने, नाज़रीन ये बात में देखें, अभी तक पहले भी तस्करा इन्होंने किया मोहम्मद अली ने, लेकिन मैं बताऊं कि आप ये देख रहे हैं, ये सारा बूथ जो रेनोवेटेड बूथ था, कंटेनर विद AC, विद लाइटिंग, विद नेट सहूलियात, ये सब की सब जो सहूलियात दी गई हैं ये सारी NLC की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो काम NLC ने किया है, NLC के टीम को उस पर हम शुक्रगुजार हैं, उनके भी, मैनेजमेंट के भी, कि मैनेजमेंट ने ये स्टेप लिया। और ब्रांच स्टाफ 24/4 काम कर रहा है, एहतिशाम और मोहम्मद अली और उसके बाद ये उमैर, इनकी भी हिम्मत है, हम इन्हें भी सलाम पेश करते हैं कि इस सन्नाटे में, इस गर्मी में और इस ख़तरनाक जगह पर जहाँ किसी वक्त भी कोई भी फायर, कोई सूरत हाल दरपेश आ सकती थी, ये अपनी जानें दांव पे लगा के यहाँ बैठे हैं और इसका अप्रिसिएशन उन्हें मिलना चाहिए। ये बात मैनेजमेंट की सोचने के लिए नहीं है, करने के लिए है। मुझे उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव रिस्पांस यकीनन इस वीडियो की सूरत में आएगा। नाज़रीन, खल्लाची समेत दीगर बॉर्डर्स और जहां पर हालात गैर मामूली हैं और बैंकर्स अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन बैंकर्स को हम एप्रिसिएशन देते रहेंगे, उनकी मोटिवेशन के लिए उनके पास जाते रहेंगे और उनकी खिदमात को हाईलाइट करते रहेंगे। कमर्शियल चैनल की सब्सक्रिप्शन जारी रखिए, हमारी वीडियो को जो है वो लाइक भी कीजिए, अपने कमेंट्स भी दीजिए और अपने दोस्तों, अहबाब, हल्का अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।